अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं कोयटा टीवी। स्टूडेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 12 को। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद क्लोरीन। पीरियड 3 के एलिमेंट्स के रिएक्शन क्लोरीन के साथ। भाई पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको सेंटेंस बताया, ना मांग अल्लाह से पाकिस्तानी साइकिल। ठीक है, ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स है। अब इसमें से हर एक को हम क्लोरीन के साथ मिलाएंगे और देखेंगे कि क्लोरीन के साथ ये मिलकर क्या बनाते हैं। तो नंबर 1 है जी रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन। भाई सिंपल सा रिएक्शन होगा, आप सोडियम को जब क्लोरीन गैस के साथ मिलाएंगे तो ये बना लेगा एक साल्ट जिसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। अब क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो आप इसे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें, और 2 सोडियम है तो इधर 2 लगा दें। सोडियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। सोडियम जलता है मौजूदगी में क्लोरीन के, इसका मतलब है इस रिएक्शन में हीट देना पड़ेगा। विद ब्राइट येलो, चमकदार पीले और ऑरेंज फ्लेम के साथ, एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड, और क्या बना लेगा जी, सोडियम क्लोराइड बना देगा। ठीक, सेकंड रिएक्शन है ये स्टूडेंट्स आयोनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, सोडियम पे प्लस और क्लोराइड पे माइनस चार्ज होगा और ये आपस में आयंस दोनों जुड़े होंगे। नंबर 2 है जी रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद क्लोरीन। मैग्नीशियम बर्न्स इन क्लोरीन विद इंटेंस वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम जलता है क्लोरीन के साथ, यानी इस रिएक्शन को भी हीट करना पड़ेगा, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। इस पे +2 चार्ज होता है जो यहाँ पर आ जाता है शिफ्ट होकर, 1 को नहीं करते। मैग्नीशियम बर्न्स इन क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जलता है विद इंटेंस, इंटेंस का मतलब है बहुत ही तेज़, वाइट फ्लेम के साथ, एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी स्टूडेंट्स आयोनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पर रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद क्लोरीन। एल्युमिनियम रेडियली, एल्युमिनियम जल्दी से कंबाइंस मिल जाता है क्लोरीन के साथ, यानी एल्युमिनियम को जब क्लोरीन के साथ मिलाएंगे ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है जो यहाँ पर शिफ्ट होगा, क्लोराइड पे -1 है जिसे हम नहीं लिखते। अब देखिए बैलेंस करेंगे, क्लोरीन 3 थे, इधर 2 हैं, आप इधर 2 लगा दें ताकि क्लोरीन 6 हो जाएं, और इधर 3 लगा दें ताकि इधर 3 2 6 हो जाएं। एल्युमिनियम यहाँ पर कितने 2, तो इधर आप 2 लगा दें, ये हो गया बैलेंस। अब ये स्टूडेंट्स इसके बाद चलते हैं नंबर 4 पर, रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद क्लोरीन। सिलिकॉन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, भाई सिंपल सा है, सिलिकॉन जब क्लोरीन के साथ मिलेगा तो ये जो कंपाउंड बनाएगा उसका नाम होगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, यानी इसमें एक सिलिकॉन के साथ 4 क्लोरीन के एटम जुड़े होंगे। सिलिकॉन रिएक्ट्स विद क्लोरीन ऑन हीटिंग। सिलिकॉन गर्म करने पर क्लोरीन के साथ मिलेगा टू फॉर्म लिक्विड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाएगा जो लिक्विड स्टेट में होगा, और ये कोवलेंट कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स चलते हैं रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विद क्लोरीन। अच्छा जी, फास्फोरस स्टूडेंट्स 2 किस्म के रिएक्शन करेगा। एक है फास्फोरस को अगर आप लिमिटेड सप्लाई में P4 को लेंगे, P4 जहरीले फास्फोरस को कहते हैं, ठीक है, जिसे वाइट फास्फोरस भी कहते हैं। और एक्सेस सप्लाई, एक्सेस का मतलब है ज़्यादा, एक हम ज़्यादा सप्लाई में लेकर क्लोरीन के साथ मिलाएंगे और कम सप्लाई में क्लोरीन के साथ मिलाएंगे। तो जब हम फास्फोरस की कम मिकदार लेकर क्लोरीन से मिलाएंगे तो ये बनाएगा फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, और अगर हम फास्फोरस का ज़्यादा मिकदार लेकर क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो ये बनाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, वैन ड्राई क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर मोल्टन वाइट फास्फोरस। जब खुश्क क्लोरीन गैस को हम गुजारते हैं वाइट फास्फोरस से, यानी हमारे पास मोल्टन स्टेट में वाइट फास्फोरस मौजूद होता है P4। इसमें से मतलब ऐसे जो है एक बर्तन होता है जिसमें इस तरह से पाइप्स की शक्ल लगी होती है, तो यहाँ से जब हम इसमें क्लोरीन गैस को अंदर दाखिल करेंगे बाहर से तो ये इसके साथ मिलेगा। तो when dry chlorine gas is passed over molten white phosphorus, a mixture of 2 chlorides, phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride is obtained. The phosphorus gives phosphorus trichloride with limited supply of chlorine. फास्फोरस बनाएगा फास्फोरस ट्राईक्लोराइड जब कम सप्लाई होगी क्लोरीन की, क्लोरीन जब हमारे पास कम मिकदार में हो तो ये बनेगा, क्लोरीन जब ज़्यादा मिकदार में हो तो ये बनेगा। एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड विद एक्सेस क्लोरीन, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा जब क्लोरीन ज़्यादा मिकदार में होगा। अब इसको बैलेंस करते हैं स्टूडेंट, फास्फोरस यहाँ पर 4 है, यहाँ पर
1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। क्लोरीन यहाँ पर 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, तो इधर हम 6 लगा देंगे तो ये हो जाएंगे 12। इसी तरह फास्फोरस इधर 4 है तो आप 4 लगा दें। और क्लोरीन कितने, 4 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो आप इधर 10 लगा दें ताकि 20 हो जाएं। रिएक्शन ऑफ सल्फ़र विद क्लोरीन, सल्फ़र को स्टूडेंट्स जब क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो ये बनाएगा सल्फ़र डाई क्लोराइड। सल्फ़र रिएक्ट्स विद क्लोरीन ऑन हीटिंग, गर्म करने पर क्लोरीन के साथ सल्फ़र मिलेगा टू फॉर्म डाई सल्फ़र डाई क्लोराइड। सॉरी स्टूडेंट्स, ये H2Cl2 बनाएगा, जैसे डाई सल्फ़र डाई क्लोरीन कहते हैं, ये भी एक गैस है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ आर्गोन विद क्लोरीन, आर्गोन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन। तो आर्गोन को अगर आप क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।